वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में यूनियन बजट 2026 और 27 पेश किया। इस बार बजट में टैक्स स्लैब या टैक्स छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स से जुड़े कई अहम और बारीक बदलावों की घोषणा की है। इन बदलावों को सरकार आम करदाता के लिए राहत की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल चैनल पर और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा ये रही कि भारत में अब 60 साल से अधिक पुराने टैक्स कानून का दौर खत्म होने जा रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स 2025 लागू होगा, जो अब तक चले आ रहे 1961 के इनकम टैक्स अधिनियम की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि इस नए कानून का मकसद टैक्स सिस्टम को सरल, स्पष्ट और नागरिकों के लिए समझने में आसान बनाना है, ताकि एक आम करदाता बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट की मदद से अपना टैक्स समझ सके और रिटर्न फाइल कर सके। आइए आपको बताते हैं कि वो 10 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं। सबसे पहला है, विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए TCS को घटा दिया गया है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यानी कि LRS के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्च के लिए भेजी जाने वाली रकम पर TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। ये राहत 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। और दूसरा बदलाव है, बिलेटेड रिटर्न वालों को संशोधन का ज्यादा वक्त। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है। हालांकि बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन पहले जैसी ही रहेगी। इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शन पर SST बढ़ा। इक्विटी फ्यूचर्स पर SST 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% हो गया है, जिससे F&O ट्रेडिंग महंगी होगी। चौथा है, सोवरेन गोल्ड ब्रांड यानी SGB का टैक्स नियम साफ कर दिया गया है। मैच्योरिटी तक रखे गए SGB पर कैपिटल गेन टैक्स छूट अब केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगी जिन्होंने बॉन्ड RBI के मूल इशू में खरीदे हों। सेकेंडरी मार्केट से खरीदे SGB पर टैक्स लग सकता है। और पांचवा बदलाव है, शेयर बायबैक पर फिर कैपिटल गेन टैक्स। बजट 2026 में शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स बहाल किया गया है। अब निवेशकों को केवल नेट प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा, जिससे लंबी अवधि के निवेशकों को राहत मिलेगी। और छठा बदलाव है, 6 महीने की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम। एक बार की 6 महीने की स्कीम लाई गई है, जिसमें टैक्स पेयर बिना मुकदमे में विदेशी आय या संपत्ति घोषित कर सकते हैं। छोटे टैक्स पेयर, सैलरीड लोग, छात्र और NRI इसके दायरे में है। और 7वां बदलाव है, ITR डेडलाइन पर स्पष्टता। ITR-I और ITR-2 की डेडलाइन 31 जुलाई ही रहेगी। नॉन ऑडिट मामलों में 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल किया जा सकेगा। रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च तक मामूली चार्ज के साथ दाखिल होगी। और 8वां बदलाव है, छोटे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। अब छोटे टैक्स पेयर ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए लोअर या नील TDS सर्टिफिकेट ले सकेंगे। साथ ही फॉर्म 15G और 15H सीधे डिपॉजिटरी के जरिए कंपनियों तक पहुंचेगा। और 9वां बदलाव है, क्रिप्टो न बताने पर सख्त जुर्माना। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट न करने पर एक्सचेंजरों पर 200 रुपये रोजाना का जुर्माना और गलत रिपोर्टिंग पर 50,000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी। और 10वां बदलाव है, NRI से प्रॉपर्टी खरीदना अब आसान होगा। रेजिडेंट खरीदारों को अब NRI से प्रॉपर्टी खरीदते समय टैन लेने की जरूरत नहीं होगी। पैन के जरिए ही TDS कटौती संभव होगी, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान होगी। हालांकि आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बदलाव सिर्फ कागजों में सुधार है या वाकई में आम करदाता के बटुए में इसका असर दिखेगा। क्या टैक्स सिस्टम आसान होने से झंझट कम होगा या नियमों के नए स्वरूप से करदाताओं की चिंता बढ़ेगी? आपको क्या लगता है, ये बदलाव वाकई में ही आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव लाने वाले हैं? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं।